बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू बिन्त अज़ीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अरबी ज़ुबान व अदब, जिसमें हम मारफा की अक़साम पढ़ रहे थे। मारफा की कुल 7 अक़साम हैं, जिसमें से पहली 2 अक़साम इसम अलम और इसम ज़मीर हमने पढ़ ली थी। आज हम बाकी 5 अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। मारफा की तीसरी जो किस्म है वो है इसम इशारा। इसम इशारा किसे कहते हैं, इसका क्या अमल है? इसम इशारा वो इसम है जिससे किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा किया जाता है, या इसम इशारा वो इसम है जिसको किसी शख्स, चीज़ या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको इस्म इशारा कहते हैं। और जिस चीज़ की हिस्सी इशारे के साथ जिस चीज़ का तयन किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। जिस चीज़ की तरफ इशारा हो वो मुशारुन इलैह कहलाती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर जैसे ज़ल उसफूरु, ये चिड़िया है, इसमें ज़ा जो होगा ये इसम इशारा है, और हम उंगली की तरफ जिस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं वो मुशारुन इलैह है। इसमें उसफूरु यानी चिड़िया जो है ये मुशारुन इलैह है। ज़ा इसम इशारा है और उसफूर चिड़िया जो है ये मुशारुन इलैह है। उसके बाद इसम इशारा जो है इसकी 2 अक़साम हैं। एक है इसम इशारा करीब और दूसरा है इसम इशारा बाईद। इसम इशारा करीब जो है इससे मुराद वो इसम इशारा है जिसके ज़रिए करीब की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाता है, उसको इस्म इशारा करीब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस्म इशारा करीब में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो इस्म इशारा करीब जो है इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वाहिद, तस्निया, जमा। इस्म इशारा करीब में वाहिद मुज़क्कर के लिए हाजा इस्तेमाल होता है, जबकि वाहिद मुअन्नस के लिए हाजी, हाती, हाता, हाजिही, हातिही, ये अल्फाज जो हैं इस्तेमाल होते हैं इस्म इशारा करीब में वाहिद मुअन्नस के लिए। उसके बाद तस्निया में मुज़क्कर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो है हाजानी और दूसरा है हाजैनी। ठीक है, हाजानी भी इस्तेमाल होता है और हाजैनी भी इस्तेमाल होता है, जबकि तस्निया मुअन्नस में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसमें है हातानी और हातैनी। ये दोनों अल्फाज जो है तस्निया मुअन्नस करीब के लिए इसमें इशारा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है जमा। जमा में मुज़क्कर के लिए भी हा उलाई इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी हा उलाई ही इस्तेमाल होता है। ये था इसम इशारा करीब। उसके बाद हम देखते हैं इसम इशारा बाईद। इसम इशारा बाईद क्या है? इसम इशारा बाईद वो इसम इशारा है जिसके ज़रिए हम दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। बाईद जो है ये दूर को कहते हैं। ठीक है, इसम इशारा बाईद वो इसम इशारा है जिसके ज़रिए हम दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, उसको इसम इशारा बाईद कहते हैं। इसम इशारा बाईद जो है इसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे? मुज़क्कर के लिए वाहिद मुज़क्कर के लिए ज़ालिका इस्तेमाल होगा, तस्निया मुज़क्कर के लिए ज़ानिका इस्तेमाल होगा और जमा के लिए उलाइका इस्तेमाल होगा। जबकि इसम इशारा बाईद में मुअन्नस के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे वाहिद के लिए तिलका इस्तेमाल होगा, तस्निया के लिए तानिका इस्तेमाल होगा, जबकि जमा के लिए उलाइका इस्तेमाल होगा। ठीक है, मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, मुअन्नस के लिए तिलका। मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर तस्निया के लिए ज़ानिका, मुअन्नस तस्निया के लिए तानिका, मुज़क्कर जमा के लिए उलाइका और मुअन्नस जमा के लिए भी उलाइका इस्तेमाल होगा। ये था इसम इशारा करीब और इसम इशारा बाईद। उसके बाद हम देखते हैं इसम मौसूल। मारफा की जो अक़साम है उसमें चौथी किस्म जो है वो है इसम मौसूल। इसम मौसूल जो है
इसकी क्या तारीफ है और इसका अमल क्या है। इस मौसूल वो इस्म मुबहम है कि जब तक इसके साथ कोई जुमला ना लगाया जाए, ना मिलाया जाए, इसके माना समझ में नहीं आते। इस्म मौसूल वो इस्म मुबहम है जिससे ये वाज़ेह नहीं होता कि इससे कौन मुराद है, इसलिए इसके इबहम को दूर करने के लिए इसके बाद जुमला या मुरक्कब लाया जाता है। बाद में जो जुमला वगैरह लाया जाता है उसको सिला कहते हैं। ठीक है, तो इस मौसूल जो है इसकी भी दो अक़साम है। इस मौसूल की मिसाल जैसे जो, जिसका, जैसे, जिसके, ये वो अल्फाज हैं जिनसे माना समझ में नहीं आते जब तक इनके साथ कोई जुमला या मुरक्कब इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं इस मौसूल की अक़साम। इस मौसूल की दो अक़साम हैं, एक है मखसूस इस्म मौसूल, दूसरा है मुश्तरक इस्म मौसूल। मखसूस इस्म मौसूल क्या है। मखसूस अस्माए मौसूल वो हैं जो आकिल और गैर आकिल सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। मखसूस इस्म मौसूल वो हैं जो आकिल और गैर आकिल सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये बयान किया गया है कि मुज़क्कर के लिए यहाँ हम लिखेंगे जिन्स, फिर है मुफरद, तस्निया और जमा, उसके बाद मुज़क्कर और मुअन्नस, जिस तरह हम पहले लिखते आए हैं। तो मुफरद के लिए मुफरद, मुज़क्कर के लिए वाहिद, मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी इस्तेमाल होगा। तस्निया मुज़क्कर के लिए अल्लज़ानी और अल्लज़ैनी, ये दो अल्फाज इस्तेमाल होंगे। तस्निया मुज़क्कर के लिए अल्लज़ानी और अल्लज़ैनी, ये दो अल्फाज इस्तेमाल होंगे। जबकि मुज़क्कर जमा के लिए अल्लज़ीना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मखसूस इस्म मौसूल में। जबकि मुअन्नस के लिए अल्लती, मुफरद मुअन्नस के लिए अल्लती और तस्निया मुअन्नस के लिए अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लतानी, अल्लतैनी और जमा के लिए अल्लाती। ठीक है, तो ये अल्फाज जो हैं इस्तेमाल होंगे मखसूस इस्म मौसूल में। उसके बाद हम देखते हैं मुश्तरक इस्म मौसूल। मुश्तरक इस्म मौसूल क्या है। पहले हमने पढ़ा मखसूस इस्म मौसूल, ये वो अल्फाज हैं जो आकिल और गैर आकिल सब के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती। ठीक है, तो ये अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जमा मुअन्नस के सीगे में अल्लाती के अलावा अल्लाती, अल्लाई, अल्लाती के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुश्तरक इस्म मौसूल। मखसूस इस्म मौसूल हमने पढ़ लिया। उसके बाद है मुश्तरक इस्म मौसूल, ये क्या है और इनका क्या अमल है। मुश्तरक इस्म मौसूल वो अस्मा जो मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया, जमा सब के लिए यकसा तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसको मुश्तरक अस्माए मौसूल कहते हैं। यानी वो अस्मा जो मुज़क्कर, मुअन्नस और वाहिद, तस्निया, जमा सब के लिए यकसा तौर पर इस्तेमाल हो। इसमें मन जो है ये अक्सर और बेशतर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद माँ जो है ये अक्सर और बेशतर गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। आई जो है ये आकिल और गैर आकिल सब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुश्तरक इस्म मौसूल जो है इसमें तीन अल्फाज हैं, मन, माँ और आई। मन जो है ये आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, माँ जो है ये अक्सर और बेशतर गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, आई जो है ये आकिल और गैर आकिल सब के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगली किस्म। पांचवी किस्म जो है मार्फा की है वो है इस्म मुनादा यानी निदा। ठीक है, मुनादा के मानी हैं जिसे पुकारा गया हो, जिसको निदा दी गई हो। जब जिस इस्म नकरा से पहले हरफे निदा आ जाए वो मार्फा बन जाता है। निदा के माना क्या है। निदा के मानी है पुकारना, किसी को आवाज़ देना। ठीक है, तो इनको हरूफे निदा कहते हैं। और जिस इस्म नकरा से पहले, इस्म नकरा वो इस्म होता है जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के बारे में बताए। जब इस्म नकरा से पहले हरफे निदा आ जाए तो वो मार्फा बन जाता है
اسم نکرہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ جس اسم نکرہ سے پہلے حرف ندا آ جائے وہ معرفہ بن جاتا ہے، اسم نکرہ نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر یا راجلو، یہ جو ہے یہ اسم معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا راجلو جو ہے اے آدمی، اب راجلو سے مراد کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، یہ اسم نکرہ ہے۔ جب ہم یا لگا دیں گے تو وہ خاص ہو جائے گا، یعنی یہ آدمی، بلکہ وہ یعنی وہ خاص آدمی جس کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ اسم معرفہ بن جائے گا، یہ اسم معرفہ بن جائے گا۔ حروف ندا جو ہیں یہ 5 ہیں، حروف ندا 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور آ، یہ 5 حروف ندا کہلاتے ہیں۔ اس میں ندا سے مقصود ہوتا ہے کہ مخاطب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا، اسے کلام کو غور سے سننے پر آمادہ کرنا۔ ان میں یا جو ہے یہ سب سے زیادہ عام اور کثرت سے استعمال ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے یہ سب سے زیادہ عام ہے اور کثرت سے استعمال ہونے والا ہے، جبکہ یا جو ہے یہ قریب اور بعید دونوں کے طرح کے مخاطب کے لیے حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایا اور حیا جو ہے یہ بعید کے لیے، جبکہ ای اور آ جو ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معرفہ کا مضاف۔ معرفہ کا مضاف جو ہے یہ معرفہ کی چھٹی قسم ہے، یعنی معرفہ کا مضاف، مضاف بالمعرفہ۔ مضاف بالمعرفہ جو اسم نکرہ، مضاف بالمعرفہ سے مراد جو اسم نکرہ کسی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ جو اسم نکرہ کسی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، جیسے کہ قلم زیدن، زید کا قلم۔ جب قلم جو کہ اسم نکرہ ہے، اسم معرفہ یعنی زید کی طرف مضاف ہو گیا ہے، یعنی زید کا قلم، تو اب قلم جو ہے یہ کوئی عام قلم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص قلم ہے جو کہ زید کا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی اسم نکرہ کی طرف مضاف ہو تو پھر یہ اسم معرفہ نہیں بنے گا۔ مثلا اگر یہ کہیں کہ کلام رجل، تو اس کا معنی ہے آدمی کا قلم، یعنی کسی بھی آدمی کا قلم۔ آدمی تو دنیا میں کروڑوں ہیں، لہٰذا یہ کوئی خاص قلم نہ ہوا، اس لیے یہ معرفہ نہیں ہوگا۔ معرفہ وہی ہوگا جو اسم نکرہ کسی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو، اسم نکرہ کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم زیدن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آخری قسم معرف باللام۔ یہ کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے؟ اگر کسی اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا دیں تو وہ بھی اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ اگر کسی اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا دیں تو وہ بھی اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ جیسے انگریزی زبان میں ہم کسی اسم نکرہ سے پہلے دی لگا دیتے ہیں تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قلم ایک قلم، پین ایک قلم، ٹھیک ہے۔ یہ عام سی مثال ہے اور یہ اسم نکرہ ہے، پین کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم الف لام لگا دیں گے، القلم خاص قلم، دا پین یہ خاص قلم ہو جائے گا، اس کو ہم معرفہ باللام کہیں گے، یہ جو ہے معرفہ بن جائے گا۔ جبکہ قلم کیا ہے؟ ایک قلم، یہ اسم نکرہ ہے، یہ عام ہے، جبکہ القلم خاص قلم کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ جو ہے اسم معرفہ بن جائے گا۔ جس اسم نکرہ کے شروع میں الف لام لگا دیں تو اس کی تنوین جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے لفظ کیا تھا؟ قلم تھا، جب ہم نے الف اور لام لگایا تو القلم، ٹھیک ہے۔ یہ تنوین جو ہے، دو پیش جو ہیں یہ گر گئے ہیں، اس کی جگہ صرف ایک پیش آ گیا ہے۔
किसी इसम पर तनवीन और अलिफ लाम दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। अगर तनवीन होगा तो अलिफ लाम नहीं होगा, अगर अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह जैसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में किसी इसम से पहले आ और दी जो है, ए और दी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी तरह किसी इसम पर तनवीन और अलिफ लाम भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर जो है वो मुकम्मल हो गया है, जिसमें हमने मारफा की अक़साम, सातों अक़साम के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर से फ़ायदा होगा और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए और इस तरह की मालूमात के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।